अगेन एक शॉर्ट वीडियो तुम लोगों के लिए लेके आया हूँ कल के एग्जामिनेशन के लिए। तो जब भी हाइपोथेसिस तुम टेस्टिंग करोगे, चाहे वो जेट टेस्ट हो या फिर टी टेस्ट हो या फिर काई स्क्वायर टेस्ट हो, उन सभी के लिए कुछ कॉमन पॉइंट्स रहते हैं जो कि हमें याद रखना है सॉल्व करते वक्त कोई भी क्वेश्चन। तो फर्स्ट मेरे पास में जो पॉइंट है, आई वुड लाइक टू मेंशन हेयर कि फर्स्ट फाइंड क्रिटिकल वैल्यू। हमें क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। चाहे वो जेड टेस्ट हो, चाहे वो टी टेस्ट हो या फिर कोई काई स्क्वायर टेस्ट हो। जब हम काई स्क्वायर टेस्ट की एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। उसके बाद में मुझे निकालना पड़ेगा कैलकुलेटेड वैल्यू। कैलकुलेटेड वैल्यू कैसे आएगी? बाय फार्मूला। और ये कैसे आएगी वैल्यू? हमारे पास में क्रिटिकल वैल्यू हमेशा ये हमारे पास में आती है विद द हेल्प ऑफ टेबल। टेबल क्या चीज़ है? एक हमारे पास में क्या होते हैं, ये देखो, ये टेबल हमारे पास में, ये मेरे पास में जेड टेबल है। विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल मैं फाइंड करूँगा किसकी वैल्यू? जेड की वैल्यू। और कौन सी वैल्यू? जेड क्रिटिकल वैल्यू। जेड क्रिटिकल वैल्यू मैं फाइंड करूँगा। सबसे पहले ये स्टेप है। और आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हुआ है इसमें। टेबल वैल्यूज रिप्रेजेंट एरिया टू द लेफ्ट ऑफ द जेड स्कोर। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? एरिया टू द लेफ्ट ऑफ द जेड स्कोर। यानी हमारे पास में अगर ये मेरे पास में नॉर्मल कर्व है तो एरिया टू द लेफ्ट, इस पे लेफ्ट का एरिया ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पूरा जेड स्कोर है, ठीक है। तो हमारे पास में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमें ये एरिया गिवन होता है। ये जो एरिया है ये गिवन है, ये सब एरियाज़ हैं। ये जो ये देख पा रहे हो ये सब एरिया हैं, ठीक है। ये सब एरिया हैं। ये जेड टेबल दूसरी है। तो इसमें तुम देख पा रहे हो कि 0.90, फॉर एग्जांपल ये देखो 0.90824 ये एरिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अगर मेरे पास में ये एरिया है तो इसके जस्ट ऊपर देखूंगा 0.03 और इसके ठीक सामने देखूंगा तो ये मेरे पास में जो जेड की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? याली अगर मैं सपोज करो तो इससे ऊपर ये, इससे यहाँ ये, तो 1.3 प्लस मैं कर दूंगा 0.02, वो ऐड कर दूंगा तो वो मेरे पास में जेड की वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप से मुझे निकालना है, एरिया की हेल्प से मुझे जेड की वैल्यू निकालनी है, जेड क्रिटिकल की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो ये हमें हमेशा याद होना चाहिए। कोई भी टेस्ट करूँगा, चाहे मैं जेड टेस्ट करूँ चाहे मैं टी टेस्ट करूँ, अगर जेड टेबल मैंने तुम्हें दिखाई दी है तो मैं तुम्हें अगेन एक टेबल है जिसे बोलते हैं टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये तुम देख पा रहे हो ये टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ये भी हमारे पास में, हम क्या करेंगे, इससे टी क्रिटिकल की वैल्यू निकालेंगे। टी क्रिटिकल की वैल्यू कैसे निकालेंगे? टी क्रिटिकल की वैल्यू यहाँ पर को हम टी क्रिटिकल ये वैल्यू निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। तो ये मेरे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है और ये मेरे पास में अल्फ़ा की वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है? ये रिजेक्टेड रीजन होता है, इसके बाहर अगर तुम जाओगे तो वो रिजेक्ट हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास में? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इससे पहले तुमने डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली टेबल कहाँ देखी थी? काई स्क्वायर तुमने टेबल देखी थी, उसमें भी डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज़ होती है। तो याद रखना, टी डिस्ट्रीब्यूशन अगर होगा और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसमें डिग्री, और दोनों में डिग्री ऑफ फ्रीडम और अल्फ़ा का यूज़ होता है, यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का यूज़ होता है दोनों में। बस जेड टेबल में तुम यहाँ पर को देख पाओगे, जेड टेबल में तुम यहाँ पर को देखो, यहाँ पर को ये जेड वैल्यू है, ठीक है, और ये एरियाज़ हैं, ठीक है। तो ये इसमें यूज़ होता है। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम, यहाँ पर कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है और यहाँ पर कोई अल्फ़ा की वैल्यू नहीं है, ये इट्स नॉट अ अल्फ़ा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। जेड अलग है, टी और काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल लगभग सेम है, ठीक। तो अब हम आते हैं अपने मेन जो हमें सीखना है। तो अगर तुम जेड टेस्ट कर रहे हो तो जेड टेस्ट में हमारे पास में दूसरी जो चीज़ निकालनी होती है वो कैलकुलेटेड वैल्यू होती है। जो मैंने बताया ना कि फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना होता है? फर्स्ट हमें क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी होती है, ये क्रिटिकल वैल्यू। दूसरी हमें कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। क्रिटिकल वैल्यू तो चलो तुमने जेड टेबल से निकाल ली, ठीक है। कैलकुलेटेड वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? जेड के लिए, जेड टेस्ट के लिए मेरे पास में ये फॉर्मूला है जेड के लिए, ठीक है। ये तुम्हें याद होना चाहिए, जेड कैलकुलेशन एक्स बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन रूट एन। ऐसी टी टेस्ट के लिए मेरे पास में टी कैलकुलेटेड वैल्यू ये है मेरे पास में,
ठीक है, दोनों सेम फार्मूले हैं। देखो अगर ऑब्जर्व करोगे तो लगभग लगभग दोनों सेम फार्मूला है। और काई स्क्वायर टेस्ट के लिए हमारे पास में कैलकुलेटेड फार्मूला जो होता है, कैलकुलेशन के लिए जो फार्मूला होता है वो ये होता है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ये जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू या फिर ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं इसको, तो कंफ्यूज मत होना। फिर एक चीज़ होती है टू टेल टेस्ट और वन टेल टेस्ट होती है। टू टेल टेस्ट का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें नॉट इक्वल टू का साइन मिल जाए या फिर हमें ये बोल रहा हो कि दो चीज़ें नॉट इक्वल टू रिलेशन को फॉलो कर रही है, यानी दोनों दोनों चीज़ें जो चीज़ें अगर हम उनके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। वन टेल टेस्ट कब यूज़ करेंगे, जब लेस देन, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू हमारे पास में साइन हो। अब वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट क्या होता है ये देख लो। यहाँ पर को मैंने एक नॉर्मल कर्व बनाया हुआ है, ये देख सकते हो। टू टेल टेस्ट का मतलब क्या है, ये देखो ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पर को अगर मैं बोलूँ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, इसका मतलब क्या है, टू टेल टेस्ट के लिए 5% जो हो जाएगा वो यहाँ पर को जो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी हाफ यहाँ हो जाएगी, हाफ यहाँ हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा अगर 5% है तो अल्फ़ा बाई 2 यहाँ पर को क्या हो जाएगा, 2.5% हो जाएगा, और यहाँ पर को भी 2.5% हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 0.025 ये आएगा यहाँ पर को, और यहाँ पर को 0.025 यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये टू टेल टेस्ट के लिए होता है, यानी अल्फ़ा की वैल्यू हाफ हो जाती है टू टेल टेस्ट के लिए। बट अगर मैं वन टेल टेस्ट की बात करता हूँ तो यहाँ पर को अल्फ़ा अगर 5% है, अल्फ़ा अगर 5% है तो मेरे पास में 5% का मतलब क्या है, जस्ट यहाँ पर को वैल्यू 0.05 रहेगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर को 5% है, 0.05 रहेगी। अब ये मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या होता है, वन टेल टेस्ट होता है। तुम यहाँ देख सकते हो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वन टेल टेस्ट है और ये राइट हैंड साइड वन टेल टेस्ट है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ये कौन सा टेस्ट है, लेफ्ट हैंड साइड वन टेल टेस्ट है कि राइट हैंड साइड वन टेल टेस्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं कि हमें करना क्या है, एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से करना है हमें क्वेश्चन। कोई भी अगर जेड टेस्ट या फिर टी टेस्ट है या फिर काई स्क्वायर टेस्ट अगर हमें करना होता है तो सबसे पहले हमें फाइंड करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फर्स्ट हमें क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करनी होती है, फिर उसके बाद में कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड करनी होती है। क्रिटिकल वैल्यू हम फाइंड करते हैं जेड टेबल या फिर टी टेबल से, कैलकुलेटेड वैल्यू हम फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। देखो कैलकुलेटेड वैल्यू कहाँ से आएगी, कैलकुलेशन से आएगी। कैलकुलेशन हम कहाँ से करते हैं, फॉर्मूले से करते हैं। ठीक है, और ये तीन फार्मूला जो हैं इनसे हम कैलकुलेटेड वैल्यू निकालते हैं जेड टेस्ट, टी टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक्स था, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। क्वेश्चन हम शुरू कहाँ से करें, बहुत सारे लोग डाउट पूछते हैं कि हम क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करें, तो यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब हम सीधे ही क्वेश्चन में आ जाते हैं, ये अप्लाई करते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है मेरे पास में, अ फैक्ट्री हैज़ अ machine that dispenses 80 ml of fluid in a bottle. An employee believes that the average amount of fluid is not 80 ml. ठीक है, तो कंपनी क्या क्लेम कर रही है, कंपनी का क्लेम ये है, वो कंपनी क्लेम कर रही है कि जो डिस्पेंस हो रहा है वो 80 ml ऑफ फ्लूइड हो रहा है किसी बॉटल में। ठीक, बट एम्प्लॉई है एक उस कंपनी का, वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि एवरेज अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज़ नॉट 80 ml, जो एवरेज अमाउंट है फ्लूइड का वो 80 ml नहीं है। ठीक है, तो उसने क्या किया, इसको वेरीफाई करने के लिए यूजिंग सैम्पल्स ही मेजर्स द एवरेज अमाउंट डिस्पेंस्ड बाय द मशीन टू बी 78 ml। तो उसने जब मेजर किया सैम्पल्स लेने के बाद में तो वो 80 कंपनी क्लेम कर रही थी, बट वो 78 ml निकला। ठीक है, विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन 2.5। तो मुझे यहाँ पर को क्या करना है, स्टेट द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो मुझे ये बताना है कि नल हाइपोथेसिस क्या होगी और अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगी। और बी पोर्शन है इसका, एट अ 95% कॉन्फिडेंस लेवल इज देयर इनफ एविडेंस टू सपोर्ट द आइडिया दैट द मशीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो मुझे दे रखा है 95% कॉन्फिडेंस लेवल, और ये कहा है कि क्या तुम इस आइडिया को सपोर्ट करते हो कि मशीन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, यानी मशीन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि
क्या तुम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को सपोर्ट करते हो यहाँ पर को, जो कि एम्प्लॉय क्लेम कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट सोल्यूशन अगर हम देखेंगे, नल हाइपोथेसिस हमारी क्या होगी। नल हाइपोथेसिस वो क्या कह रहा है कि कंपनी का जो क्लेम है वही हमारे पास में नल हाइपोथेसिस होगी। तो ये मेरे पास में कंपनी क्या क्लेम कर रही है, फैक्ट्री हैज़ अ मशीन दैट डिस्पेंसेस 80 ml ऑफ फ्लूइड, यानी एवरेज जो हमारे पास में फ्लूइड आ रहा है वो कितना है, 80 ml। तो जो हमारे पास में कंपनी क्लेम कर रही है वो हम करेंगे पॉपुलेशन का मीन, वो पॉपुलेशन का मीन होगा, ये पॉपुलेशन का मीन है, इसलिए हमने म्यू से इसको डिनोट किया है। तो ये मेरी फर्स्ट हाइपोथेसिस हो जाएगी, या फिर इसको मैं बोलूँगा नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस म्यू इक्वल टू 80। ठीक है, बट जो एम्प्लॉय है वो बिलीव करता है कि एवरेज अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज नॉट, देखो यहाँ पर को इज नॉट वर्ड का यूज हो रहा है, 80 ml इज नॉट 80 ml का मतलब म्यू इज नॉट इक्वल टू 80 ml। नॉट इक्वल टू आया, नॉट इक्वल टू आया तो कौन सा टेस्ट होगा, तो इज दिस द वन टेल टेस्ट और अ टू टेल टेस्ट। तो इज नॉट में, जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया है कि हमेशा इज नॉट में टू टेल टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं। तो अगर एग्ज़ामिनेशन में आप लोगों को जेट टेबल नहीं दी है तो आप ये वैल्यूज़ याद कर सकते हैं। 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे ये जेट की वैल्यू है, ये 90% पे जेट की वैल्यू ये रहती है, 98% पे जेट की वैल्यू ये रहती है, 99% पे ये रहती है। आप ये वैल्यूज़, ये 4 वैल्यूज़ याद करते हैं, जनरली यही आती हैं अधिकतर वैल्यूज़ जो आती हैं। लेकिन हम निकालेंगे भी यहाँ, कैसे निकालते हैं मैं आप सभी लोगों को सिखाऊंगा। तो उसने क्या बोला है कि ये टू टेल टेस्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था, सबसे पहले हम निकालते हैं जेट क्रिटिकल की वैल्यू। जेट क्रिटिकल की वैल्यू निकालते हैं, वो कहाँ से निकलती है ये याद रखना। जेट क्रिटिकल कहाँ से निकलेगा, जेट क्रिटिकल निकलता है हमारे पास में टेबल से। कौन सी टेबल से, जेट टेबल से हमारे पास में निकलेगा। तो सबसे पहले हम जेट क्रिटिकल निकालते हैं। उसको करने के लिए, जेट क्रिटिकल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, जेट क्रिटिकल निकालने के लिए हमें एक पहले सबसे पहले नॉर्मल कर्व ऐसा बनाना होगा। ठीक है, और लेट अस सपोज कि हमारे पास में क्या दे रखा है क्वेश्चन में, वो कहाँ से निकलेगा, कॉन्फिडेंस लेवल से निकलेगा हमारे पास में जेट क्रिटिकल की वैल्यू। ये देखो मेरे पास में 95% कॉन्फिडेंस लेवल दे रखा है। ठीक है, तो 95% कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब क्या है कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है कि ये टू टेल टेस्ट है, इसलिए यहाँ पर कोई ये दो आ गए हमारे पास में, दो क्रिटिकल वैल्यू होगी। यहाँ पर कोई एक जेट क्रिटिकल यहाँ आएगा और एक यहाँ पर को जेट क्रिटिकल की वैल्यू यहाँ आएगी। ठीक है, यहाँ पर को माइनस वैल्यू होगी, यहाँ पर को पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, तो 95% कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब ये है मेरे पास में कि 95% कॉन्फिडेंस का लेवल का मतलब ये है कि ये पूरा पोर्शन जो है ये 95% है मेरे पास में, और बाकी मेरे पास में 5% बच गया है। 5% क्योंकि टू टेल टेस्ट है, तो ये मेरे पास में ये जो चीज़ आएगी ये 5% है, ये दोनों मिला के 5% है। इसका मतलब क्या है कि ये कितना होगा, 0.025 होगा, और ये भी मेरे पास में 0.025 होगा, तभी ये दोनों मिला के 5% बनेगा। ठीक है, तो अब मुझे निकालना है जेट क्रिटिकल की वैल्यू। जेट क्रिटिकल की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, मेरे पास में एक फॉर्मूला होता है। मुझे क्या करना पड़ेगा जेट क्रिटिकल निकालने के लिए, ये जेट क्रिटिकल अगर इन केस मैं ये निकालना चाहता हूँ, जेट क्रिटिकल ये निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं ये जो एरिया है, इतना एरिया है, और इतने एरिया को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड का पूरा एरिया निकल जाएगा। जेट वैल्यू क्या होती है, एरिया ही तो होता है। या तो ये एरिया निकालो, ये एरिया निकाल दो, दोनों को ऐड कर दो, या तो ऐसे करो, या फिर तुम्हारे पास में एक दूसरा टेक्निक होती है जिसमें कि हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ लेफ्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1 प्लस जो भी तुम्हें कॉन्फिडेंस लेवल दिया है डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। तो ये हमारे पास में ये फॉर्मूला है 1 प्लस CL/2। तो मेरे पास में 0.95 यानी 95% कॉन्फिडेंस लेवल दिया है, इसलिए मैंने क्या किया, 1 प्लस 0.95 डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरे पास में आया 0.975। तो यानी इस एरिए को और इस एरिए को अगर मैं मिलाऊंगा तो 0.975 आएगा। अगर आप दूसरी मेथड से करना चाहते हैं तो दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम ये जानते हैं कि ये क्या है, पूरा 95% कॉन्फिडेंस लेवल, यानी मेरे पास में 95% है, ये यहाँ पर को एरिया है 0.95,
ये कितना बचा मेरे पास में 0.025। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो ये इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास में 0.975 ही आएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों मेथड से सेम चीज़ आ रही है। मैं रिकमेंड करूँगा कि एरिया ऑफ लेफ्ट वाला ये वाला फॉर्मूला लगाएं तो टाइम सेव होगा आपका और सीधे सीधे आपका आंसर आएगा। तो फर्स्ट जो मैंने तुम्हें बताया था, सबसे पहले तो नॉर्मल कर्व बनाना है। ये आपने नॉर्मल कर्व बनाया क्योंकि टू टेल टेस्ट है, तो ये हमने टू टेल टेस्ट के लिए, ये क्रिटिकल वैल्यू के लिए हमने हाईलाइट कर दिया, जेट क्रिटिकल वैल्यू के लिए। जेट टेस्ट हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये लार्ज सैम्पल टेस्ट है। लार्ज सैम्पल टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं? जेट टेस्ट करते हैं। टी टेस्ट कब करते हैं? टी टेस्ट हम स्मॉल सैम्पल टेस्ट के लिए करते हैं। लार्ज सैम्पल टेस्ट क्या होता है हमारे पास में? अगर एन की वैल्यू यानी नंबर ऑफ जो हमारे पास में जो नंबर्स हैं वो क्या होते हैं? ग्रेटर देन कितने हो? 30 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो तो हम लार्ज सैम्पल टेस्ट करते हैं। लेस देन 30 हो तो क्या करते हैं? स्मॉल सैम्पल टेस्ट करते हैं। तो मेरे पास में ये एरिया ऑफ लेफ्ट कितना आ गया? 0.975 आ गया। इसकी मुझे जेड वैल्यू चाहिए। जो एरिया है इसी के लिए मुझे जेड वैल्यू ढूंढनी है। वो मैं कैसे ढूंढूंगा? अगर आपको एग्जैक्टली मालूम है कि ये 0.975 कहाँ लाई करता है, तो जैसे हमने ये देखा यहाँ पर को एक टेबल यहाँ पर को 0.975 ओके यहाँ पर को नहीं दी है, तो हम निकालते हैं इसकी वैल्यू 0.975। 0.975 हम देखते हैं जेड टेबल पे, ठीक है, कहाँ आ रही है? ये मेरे पास में जेड टेबल है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर को -0.0 यहाँ पर को देखेंगे, इससे लेके टोटल -3.9 तक गई है, लेकिन मुझे पॉजिटिव में चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास में क्या था यहाँ पर को वैल्यू 0.975 में ढूंढता हूँ यहाँ पर को। तो ये देखो इधर जीरो यहाँ कहीं 975 ना 973 है यहाँ पर को, ठीक है। ऐसे ही बढ़ते जाएंगे 0.975, प्लीज़ ये देखिए 0.975 ये एरिया की वैल्यू आ गई। इसके ठीक सामने अगर देखेंगे तो ये कितना है? 1.9 है। और इसके ठीक ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर को कितनी वैल्यू है? 0.06, ठीक है। तो 1.9 प्लस 0.06 करेंगे तो कितना आएगा? 1.96 वैल्यू आएगी इसकी जेड की वैल्यू। इसीलिए आप देख पाएंगे यहाँ पर को कि ये आ गया मेरे पास में 1.9 प्लस 0.06 1.96, यानी मेरे पास में जेट क्रिटिकल की वैल्यू, ये जेट क्रिटिकल की ही वैल्यू है, ठीक है। ये मेरे पास में इधर साइड में नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए जेट क्रिटिकल की वैल्यू 1.96 ये लिख दिया, क्योंकि टू टेल टेस्ट है ये मेरे पास में। इसका मतलब क्या है? जेट क्रिटिकल जैसे ही हमने निकाल लिया, इसका मतलब ये है कि अगर इससे बाहर कोई वैल्यू जाती है, इससे यहाँ से बाहर चले जाती है, तो वो रिजेक्ट, यानी मेरी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है? मैंने जेट क्रिटिकल की वैल्यू निकाल दी विद द हेल्प ऑफ किससे? जेट टेबल से। अब मुझे निकालना पड़ेगा जेड क्या? कैलकुलेटेड वैल्यू। जेट कैलकुलेटेड वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? ये है जेट कैलकुलेटेड वैल्यू। जेट कैलकुलेटेड वैल्यू विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला x बार माइनस म्यू अपॉन एस अपॉन रूट एन। मुझे क्या दे रखा है? याद रखना, मुझे ये दे रखा है कि अ फैक्ट्री हैज़ अ मशीन दैट डिस्पेंसेस 80 ml ऑफ फ्लूइड, ठीक है। और एम्प्लॉय क्या कर रहा है? वो सोच रहा है कि एवरेज 80 ml नहीं है, वो कह रहा है कि 80 ml नहीं है, 78 ml है कह रहा है वो, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे गिवन है यहाँ पर को, तो मुझे सारी चीज़ें गिवन है। मुझे यहाँ पर को म्यू की वैल्यू, ये एम्प्लॉय ने जो बोला सैंपल के थ्रू, वो 78 ml है एवरेज। यहाँ पर को क्या है? ये म्यू की वैल्यू है, ठीक है। एक्स बार सैंपल के थ्रू जो मिला वो ये है, म्यू की वैल्यू 80 है, ठीक है। एस कितना है मेरे पास में? एस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे गिवन है, देखो, विथ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2.5, तो इसलिए मैंने यहाँ पर को 2.5 की वैल्यू रखी हुई है। और सैंपल साइज़ कितना है मेरे पास में? सैंपल साइज़ अगर आप देखोगे तो इसने कितने सैंपल्स लिए हैं? सैंपल्स ही मेजर अमाउंट, ओके। फैक्ट्री हैज़ मशीन 80 फ्लूइड, और उसके बाद में यहाँ पर कोई 80 सैंपल्स ही मेजर, ओके। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया है, बट ये 40 सैंपल्स हैं, ठीक है। 40 सैंपल्स ही मेजर्स, ठीक है। 40 सैंपल्स हैं ये टोटल मिला के। तो हम यहाँ पर को 40 वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर को इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरे पास में नेगेटिव का 5.06, नेगेटिव 5.06। दिस इज़ अ कैलकुलेटेड वैल्यू, ये मेरे पास में कैलकुलेटेड वैल्यू आई है। अब मुझे फर्दर मुझे क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई, तो कैलकुलेटेड वैल्यू मेरे पास में कितनी आई है? कैलकुलेटेड वैल्यू की -5.06,
-5.06, ये जेट कैलकुलेटेड वैल्यू है मेरे पास में, ठीक है। इसको मुझे इस नॉर्मल कर्व में दिखाना है, तो मैं जानता हूँ इसकी लिमिट क्या है। इसकी लिमिट मेरे पास में देखो यहाँ पर कुछ जेड इक्वल टू 1.96 है, और मेरे पास में ये निगेटिव में वैल्यू आ रही है, तो मैं निगेटिव साइड में जाता हूँ। ये क्रिटिकल वैल्यू है -1.96, तो -5.06 कहाँ लाई करेगा, ये तो इससे भी इधर साइड को लाई करेगा, यानी ये यहाँ कहीं पर को लाई करेगा -5.06। तो ये कहाँ लाई कर रहा है, ये रिजेक्टेड रीजन में लाई कर रहा है, रिजेक्टेड रीजन में। इसका मतलब क्या है कि हमें नल हाइपोथेसिस जो हमने माना है कि म्यू इक्वल टू 80 है, जो कि कंपनी क्लेम कर रही है, उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा और क्या एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो लास्ट में कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस को, और हम क्या कर रहे हैं, यस देयर आर इनफ एविडेंस टू सपोर्ट द आइडिया दैट द मशीन इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास में जेट टेस्ट का एक क्वेश्चन है। अब हम आते हैं टी टेस्ट के क्वेश्चन में। तो सेम मेथडोलॉजी रहेगी। सबसे पहले हम क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करेंगे, टी क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करेंगे, बट यहाँ पर कोई एक डिफरेंस है। वहाँ पर कोई जेट टेस्ट में एरिया की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर कोई एरिया की बात नहीं होगी। यहाँ पर को बात होती है हमारे पास में डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात होती है, और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये दो चीज़ अगर आपके पास में है तो आप सीधे सीधे टी क्रिटिकल वैल्यू निकाल सकते हैं। और कैसे निकालेंगे वो क्रिटिकल वैल्यू, अभी मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं कंपनी में। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स कार बैटरीज विद एन एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ 2 और मोर ईयर्स। कंपनी क्लेम क्या कर रही है कि बैटरी जो लाइफ है 2 या 2 से अधिक है, यानी 2 या 2 से अधिक, ये क्लेम कर रही है, ठीक है। एन इंजीनियर बिलीव्स दैट दिस वैल्यू टू बी लेस, लेकिन इंजीनियर क्या बिलीव कर रहा है, ये 2 से कम है। तो ये मेरे पास में दिस इज मेरे पास में नल हाइपोथेसिस, और ये मेरे पास में अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये मेरे पास में H1 आ जाएगा, या फिर HA भी बोल सकते हैं इसको, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर को कि ये मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में नल हाइपोथेसिस ये है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये है। तो फर्स्ट मेरा स्टेट द नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये मैंने यहाँ पर को सॉल्व कर लिया। अब देखो उसने ये बोला है अल्टरनेट हाइपोथेसिस में लेस देन 2, तो लेस देन 2 का मतलब क्या है, कौन सा टेस्ट होगा, 1 टेल होगा कि 2 टेल होगा। तो यहाँ पर को 1 टेल टेस्ट होगा, क्योंकि हमने पहले भी मेंशन किया है कि लेस देन या फिर ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू के केस में हमें 1 टेल टेस्ट करना पड़ता है। लेकिन अब कौन सा, लेफ्ट हैंड टेल टेस्ट 1 टेल टेस्ट या फिर राइट हैंड 1 टेल टेस्ट, तो हम देखते हैं यहाँ पर को वो कैसे देखेंगे। तो मुझे ये मालूम है कि म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी म्यू का वैल्यू जो है यहाँ पर को कहीं पर को लाई करेगा, ठीक है, एवरेज वैल्यू जो लाई करेगी। लेकिन वो क्या बोल रहा है अल्टरनेट हाइपोथेसिस में, म्यू लेस देन 2, लेस देन 2 का मतलब यहाँ कहीं लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास में 1 टेल जो टेस्ट होगा ये यहाँ इधर साइड में होगा, और उसने इसके लिए मुझे दे रखा है 99% कॉन्फिडेंस लेवल। 99% कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब ये पूरा एरिया 99% है, और ये जो रिजेक्टेड एरिया है ये 1% है, यानी अल्फ़ा यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये मुझे दे रखा है 1%, दैट मीन्स 0.01। तो मुझे यहाँ पर को इसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा टी क्रिटिकल की वैल्यू, ठीक है। टी क्रिटिकल की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, और अच्छा ये टी टेस्ट क्यों है, क्योंकि टी टेस्ट मेरे पास में इसलिए है, आप यहाँ पर को सैम्पल साइज़ देखेंगे, देखिए यहाँ पर को सैम्पल साइज़ 10 सैम्पल्स दे रखे हैं। 10 सैम्पल्स का मतलब क्या है कि 30 सैंपल से कम है, इसका मतलब सैंपल साइज़ कम है, दैट मीन्स इसलिए हम जेट टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, यहाँ पर को टी टेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है। और सेम हमारे पास में स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 1.8 ईयर्स लाइफ स्पेन ऑन एन एवरेज, ये दे रखा है हमें, ठीक है। और ये जब हमें दे रखा है तो फॉर्मूला हम सेम लगाने वाले हैं कैलकुलेटेड वैल्यू के लिए, जो कि जेट के लिए लगाया था हमने, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं इसके लिए क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू के लिए मैंने आप सभी को बताया कि टी की क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकालेंगे, DF और अल्फ़ा की मदद से। तो मुझे क्या मालूम है, अल्फ़ा की वैल्यू 1% है, इतना मुझे मालूम है, ठीक है। 1% का मतलब 0.01, ठीक।
और डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कैसे निकालते हैं, n-1 से, जितने सैंपल हैं उसमें से -1 कर देंगे तो मेरे पास में टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल जाएगी। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें निकालना होता है। तो मेरे पास में 10 सैंपल है, 10-1 कर देंगे तो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास में आ गई। अब मेरे पास में टी टेबल कैसी होती है, टी टेबल ये होती है मेरे पास में, यहाँ पर को डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है और यहाँ पर को लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है। ठीक है, तो आपको दिखा देता हूँ। टी टेबल ये है मेरे पास में, ये क्या है मेरे पास में, डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये मेरे पास में क्या है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मेरे पास में जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आई, 10 मेरे पास में टोटल सैंपल्स थे, 10-1 यानी 9, ये यहाँ पर को देखेंगे। और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है मेरे पास में, 0.01, ये 0.1 नहीं है, हाँ 0.01, क्योंकि 1% का मतलब क्या होता है 0.01। तो हम क्या करेंगे, 9 के इधर साइड में देखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर को देखेंगे तो ये यहाँ पर को कट करेगा यहाँ पर को, तो 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये 2.821 ये आएगी मेरे पास में वैल्यू, टी क्रिटिकल की वैल्यू 2.821। तो हम जब आए तो 2.81, ये देखो 2.82, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर को मेंशन कर दिया। ये मेरे पास में क्या है, टी क्रिटिकल, ये क्रिटिकल वैल्यू है, यानी इससे बाहर अगर जाएगा तो हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी, तो ये मैंने मेंशन कर दिया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे टी कैलकुलेटेड वैल्यू निकालनी है। टी कैलकुलेटेड वैल्यू कैसे आएगी, टी कैलकुलेटेड इस फॉर्मूले की मदद से आएगी। कैलकुलेटेड वैल्यू सेम फॉर्मूला है जेट की तरह। ये क्या है मेरे पास में, एक्स बार, ठीक है, एक्स बार क्या है, जो सैंपल लिया है इंजीनियर ने, कंपनी जो क्लेम कर रही थी μ2 था, ऐसी एस की वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन मेरे पास में 0.15 दे रखा है, डिवाइडेड बाई √10 सैंपल साइज। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास में -4.22 आएगा। ठीक है, -4.22 को हम कहाँ पर को रखेंगे, -4.22 को हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो ये देखो, ये यहाँ पर को आया -2.82, -4.22 ये इधर साइड में कहीं आएगा, इधर साइड में, ठीक है, -4.22 यानी रिजेक्टेड रीजन में आ रहा है। रिजेक्टेड रीजन का मतलब क्या है कि नल हाइपोथेसिस जो तुम्हारी है उसको रिजेक्ट करो। इसका मतलब कि जो कंपनी कह रही है कि जो हमारे पास में एवरेज लाइफ है बैटरी का μ > 2 है या 2 से अधिक है, वो बिल्कुल गलत है। और जो इंजीनियर ने ऑब्जर्व किया सैंपल के थ्रू, जो एवरेज लाइफ है बैटरी की वो <2 years है। ठीक है, तो ये हम इससे कंक्लूजन करते हैं। तो एट अ 99% कॉन्फिडेंस लेवल इज देयर इनफ एविडेंस टू डिस्कार्ड द नल हाइपोथेसिस। तो हम फाइनली ये बोलेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एविडेंस एंड 99% कॉन्फिडेंस लेवल वी हैव इनफ एविडेंस टू डिस्कार्ड द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।